This is Anjali Sani and now we are doing square roots and cube roots. Dr. R.S. Agarwal book and S. Chand book. For all competitive exams for like SSC, CGL, etc. And this chapter is very important for all exams. And now we have done 100 questions in the last videos. And in this video we will do question number 101 to up to so on. Right? So, question number 101 is while solving a problem, Samitha squared a number and then subtracted 25 from it. ओके देखिए समीधा ने एक नंबर का स्क्वायर किया. सपोज द नंबर बी एक्स. Question number 101. Suppose the number be x and here we can square the number and then subtracted 25 from it. So subtracted 25 from it and rather than the required first subtracting 25 from the number. सबसे पहले आपको अब क्या करना होगा राइट हैंड साइड में x में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना होगा एंड देन स्क्वायरिंग इट और फिर आपको क्या करना है उसका स्क्वायर करना है राइट. बट शी गोट द राइट आंसर. लेकिन उन्हें जो राइट आंसर मिलता है एंड व्हाट वाज द गिवन नंबर. सो वो गिवन नंबर क्या होगा मतलब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी राइट. सो हाउ कैन यू डू दिस. x square minus 25 and that is equals to here a minus b का whole square. So open the whole square and a square that is x square minus b square that is 25 square. What is the whole square of a minus b? The formula is a square plus b square minus 2ab. Right? So we can do here a square plus b square minus 2 into x into b is 25. Right? So x square here x square is positive and here also x square is positive. So we can cancel it. Okay. And here minus 25. That is equals to 25 square that is equals to 625. 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होगा. ओके एंड माइनस 2x into 225 is that is 50. 25 is 50 and x. ओके सो यहाँ पर ये जो x वाली टर्म है जो आपके पास वेरिएबल है इसको आपको क्या करना होगा पॉजिटिव लेकर चलना होगा. ओके इसको जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करना होगा आपको इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे. सो 50x दिस माइनस 25 इज इक्वल्स टू 625. ओके ये जो माइनस 25 है इसको पॉजिटिव कीजिए राइट साइड लेकर जाइए. 50x इज इक्वल्स टू 625 प्लस 25. ओके देन 50x एंड दिस इज इक्वल्स टू 650. ओके ऐड जब करेंगे दोनों टर्म्स को तो क्या बनेगा 650. देन x इज इक्वल्स टू 650 डिवाइड बाय 50. इसे आप कैंसिल कर सकते हैं 1 0 से 1 भी कर सकते हैं या फिर 50 1 से 50 अब जो भी आप कर सकते हो. 5 1 से 5 एंड 1 3 5 3 जा 15. ओके सो x इज इक्वल्स टू 13. तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 13. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 102. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा.
Question number 102. 3/5 of the square of a certain number. कोई भी आपको नंबर गिवन है और उसका आपको 3/5 लेकर चलना है। जो आपने नंबर लिया है उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है, और वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 126.15। एंड व्हाट इज द नंबर? सो 3/5 ऑफ द नंबर 102. Suppose the number be x, and in the question 3/5 of the square of a certain number. So square of this number, and then you can take 3/5 of this number. Okay, and this number is equals to 126.15. And what is the number? And the options are 14.5, 75.69, 145 and 210.25। ये आपके पास ऑप्शंस गिवन है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपके पास यहाँ पर ये नंबर गिवन है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 3/5 है इसको राइट साइड में शिफ्ट कीजिए। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको राइट साइड में जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो x² इज इक्वल्स टू 126.15 मल्टीप्लाई 5/3। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप पहले मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप एक सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि इसके डेसिमल को यहाँ से रिमूव कीजिए। डेसिमल जैसे ही आप रिमूव करेंगे डिवाइड बाय 100 बन जाएगा। ओके, अब इसे कैंसिल कीजिए। क्या ये 3 से कैंसिल होता है? 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, 0 and 3 5 15, right? So x² that is equals to 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 4205 से, तो 5 5 25, 5 2 10, 5 4 20 and 1 21। ओके, अपॉन में 100। तो आपको अब क्या करना होगा, इस नंबर का यहाँ अगर आपके पास स्क्वायर है, आप इसकी जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इस तरफ आकर जो है राइट साइड, ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ओके, अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 210.25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। Leave the last 2 digits and again leave the next 2 digits. So here is only 2. So you can take 1 1 1, then 2 minus 1 that is equals to 1. Here 2 numbers are written there. Okay, 1 plus 1 that is equals to 2. And then आपको क्या करना होगा, देखिए अगर आप यहाँ से 3 से लेकर चलेंगे या फिर 4 से 5 से, सपोज कीजिए कि आप 25 5 से तो 125 होता है, दैट इज ग्रेटर देन 110। तो हम लेकर चलेंगे 24 4 जा 4 4 जा 16, 1 कैरी, एंड 4 2 जा 8 and 1 9, right? So subtract this number 96 from this, 10 minus 6 that is equals to 4, and again 10 minus 9 that is equals to 1. So here is 25, तो 25 यहाँ पर लिखेंगे। ओके, 24 में अब क्या करेंगे, आप ये 4 जो है ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 28। ओके, यहाँ से आपके 2 नंबर आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर पॉसिबल है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे कि 5 तो आपके पास आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है कि 5 तो आएगा ही, क्योंकि दोनों में ही आपके पास क्या है, 5 है। तो कीजिए, कंप्लीट ना लिख करके आप क्या करेंगे, 145 आपने लिखा डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो अब इसको डेसिमल में आप चेंज कीजिए, 1 0 है तो 1 डेसिमल 1 डिजिट के बाद ही आप क्या करेंगे, पॉइंट यूज करेंगे, तो 14.5, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट? वेरी इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन
103। ये क्लियर है आप सबको? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103। Which smallest number must be added to 2203 to get a perfect square? ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो आप इस नंबर में ऐड करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। सबसे पहले जो आपको नंबर गिवन है उसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 and this is 2203। इसका आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, लीव द 2 डिजिट्स एंड हियर इज 2 डिजिट्स। तो 4 4 is 16 and 5 5 is 25। तो 25 is greater than 22, so we can take 4 4 is 16। ओके, तो 22 minus 6 not possible, तो 12 minus 6 that is 6 and here 0 and 3, तो 4 and 4 that is equals to 8। ओके, देन अब देखिए क्या होता है कि आपके पास जो नंबर हैं, जो भी आपके पास नंबर्स हैं, ऑप्शंस में आपको कुछ नंबर्स गिवन है दैट इज 1 3 6 and 8। ये आपको नंबर्स गिवन है, तो इन ऑप्शंस से तो आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो आपको कंप्लीट इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए 8 की टेबल है यहाँ पर, 8 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लेना हम कि यहाँ पर ये नंबर बने। तो आप लेकर चलिए, अगर आप 5 लेकर चलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 5 5 is 25, 2 5 8 is 40 and 2 42। ये तो नंबर आपके पास कम है। देन नेक्स्ट आप 86 6 जा करेंगे तो वो भी 500 तक आएगा। तो आप क्या करेंगे, 87 नंबर लेकर चलिए, 87 that is 7 7 जा 49 and 4 carry 7 8 जा 56 and 4 that is 60। ये नंबर आपके पास क्या बन गया, ज्यादा हो गया। तो आपको क्या करना है, हमें ये पता है कि 47 का ही स्क्वायर जो है पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि इस नंबर में हम क्या नंबर ऐड करें कि ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखिए यहाँ पर एक इन दोनों में से अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास करते तो हम क्या है कि अपर में से लोअर को माइनस करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ कि लोअर में से अपर वाले को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा। ओके, तो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 47 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, हमें डायरेक्ट यहीं से पता लग रहा है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को यहाँ तक क्लियर नहीं होता है कि कंप्लीट में हमें ऐड भी करके दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, ये 47 के स्क्वायर में से क्या नंबर आप माइनस करेंगे, ये 224 माइनस 2203। तो सबसे पहले आपको 47 का स्क्वायर पता होना चाहिए, क्या होगा, यही तो होगा यहाँ से 220 तो 2209 माइनस 2203 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो 6 इज द right answer. So option C is the correct answer. Okay. So question number 104. देखिए, what is the smallest positive integer when we multiply by 392 given a perfect square? एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव हमें इंटीजर चाहिए जब हम उसे मल्टीप्लाई करें 392 के साथ,
तो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी नंबर इस तरह का गिवन हो तो आप क्या करेंगे, ये जो 392 आपको गिवन है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने से आपको पता लग जाएगा कि किस नंबर की यहाँ पर कमी है, कौन सा नंबर यहाँ पर नहीं है। ओके, तो करिए इसको। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 and 2 8 जा 16, again 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, then 7 7 जा 49 and 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 392 and that is equals to 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 7। तो देखिए एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। 7 का देखिए 2 स्क्वायर इंटू ये 7 स्क्वायर इंटू क्या है आपके पास ओनली 2 है, तो इसका भी तो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऑप्शंस गिवन है, क्या क्या ऑप्शंस गिवन है, 2 3 5 एंड 6, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर करना होगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 2 होगा, राइट। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली आप कर पाएंगे इन्हें। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 631। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि वहां पर आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, और उसी तरीके से सेम मेथड में आपको क्या करना होगा कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर, ऐसा छोटे से छोटा कौन सा नंबर होगा जिसको आप 631 में आपको यहाँ पर ऐड करना है, वहां मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ऐड करना है कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 631 ये नंबर आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर का सबसे पहले आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। ओके, स्क्वायर रूट निकालिए यहाँ से 631 के लिए, लीव द 2 डिजिट्स एंड हियर इज दिस, तो 2 2 जा 4, 6 minus 4 that is equals to 2 and that is 3 1, 2 plus 2 that is 4। यहाँ पर 4 नंबर बन रहा है, तो आप अब क्या करेंगे, देखिए अगर आप 41 वन सा करेंगे तो 41 बनेगा, 42 2 सा आपके पास कुछ और बन जाएगा, 84 बनेगा। तो इस तरीके से आप करके चलिए। सपोज कीजिए कि आपने 5 से किया, 5 5 जा 25, 2 करें एंड 5 4 जा 20 एंड 2 22, तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ओके, तो 11 minus 5 6, ओनली 6 इज देयर। ओके, तो अब आप क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ आपके पास क्या बन रहा है 25, तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर दैट इज इक्वल्स टू, ये जो आपने निकाला, देखिए जब आपने 25 का स्क्वायर किया तो 225 बनता है, लेकिन वो इससे कम है, ये नंबर जो है इससे ज्यादा बनेगा। ओके, 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 26 का स्क्वायर एंड माइनस क्या करेंगे, ये जो आपको नंबर गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 631। ओके, 26 का स्क्वायर आपके पास 676 बनेगा, राइट, माइनस ये क्या है 631 एंड देन आप क्या करेंगे, माइनस कीजिए, 6 minus 1 that is 5, 7 minus 3 that is 4, तो 45 is the required number. Okay, then question number, ये आपको क्लियर हुआ। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अगर स्क्वायर रूट कंप्लीट फाइंड आउट नहीं होता है, कोई भी रिमाइंडर आपके पास है,
तो आप चेक करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे नेक्स्ट नंबर में से ये नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कंप्लीट परफेक्ट का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8। क्या करना है आपको, इन नंबर्स में से लेकर चलना है। ऐसा वो कौन सा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जब हम डिवाइड करें इन नंबर से तो कंप्लीट वो बन जाए नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बने। तो क्वेश्चन नंबर 106, आपके पास नंबर्स हैं 3, 4, 5, 6 एंड 8। क्या करिए आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या नंबर बनेगा, 2, 2 ज़ा 4, 2, 3 ज़ा 6 एंड 2, 4 ज़ा 8। अगेन वी कैन डू फ्रॉम 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। देन फिर से आपके पास 2 भी है, 3 भी नंबर है, तो सपोज कीजिए मैंने 3 से किया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3 देन 2। तो आपके पास क्या क्या नंबर्स बन गए, 2, 2, 3, 5 एंड 2। ये आपके पास नंबर्स बनेंगे। ये जो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये एक स्क्वायर, ये तो कंप्लीट है आपके पास, 3 इंटू 5 इंटू 2। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका भी स्क्वायर लेकर चलना होगा। तो आप क्या कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से एंड एक 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपके पास देखिए आप क्या नंबर बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, आप क्या करिए, 4 9 ज़ा 36, 36 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 25 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल जो आपके पास नंबर आएगा कंप्लीट मल्टीप्लाई करने के बाद, वो नंबर क्या बन रहा है देख सकते हैं आप, 4 4 ज़ा या फिर 25 4 ज़ा 100 एंड 4 9 ज़ा 36। तो 100 इंटू 36 दैट इज 3600। ओके, यही वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। चलिए, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 107? The least number to be subtracted from 16,800 to make it a perfect square। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जिसको हम इसमें से 16,800 में से माइनस करेंगे तो वो एक क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको नंबर गिवन है 16,800, इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए। क्या होगा कि जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा वहां से, ठीक है, आपको नंबर्स मिलेंगे। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, 249, 159, 169 एंड 290। ये आपके पास क्या है, नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। करिए, लीव द 2 डिजिट्स, अगेन लीव द 2 डिजिट्स। तो 1 1 ज़ा 1, ओके, देन 2 डिजिट्स, 1 + 1 2, ओके, 22 2 ज़ा 44 एंड 23 3 ज़ा दैट इज 69, 69 is greater than this, so we can take here 22 2 ज़ा 44, right? 8 - 4 that is 4, 6 - 4 that is 2, and these two zeros are written by here, 22 + 2 that is 24। ओके, अब देखिए
24 है, यहाँ भी 2400 है। अगर 24 10 जा करेंगे तो 24 240 बनता है ना। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट लेकर नहीं चलेंगे, 9 पर लेकर चलेंगे, एक लेस देन, ठीक है, क्योंकि 10 से तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 10 तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या लेकर चलेंगे 9। तो 2 4 9 9 जा 9 9 जा 81 that is 8 and 9 4 जा 36 and 8 that is 44 and then 4, तो 9 to the 18 and 4 22, माइनस कीजिए 0, 10 minus 1 9, 9 minus 4 5, 3 minus 2 that is 1, so 159 दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 129 के स्क्वायर में से, तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 159 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, आपके 107 तक क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। Question number 108. The least number by which 216, the least number by which 216 must be divided to make the result a perfect square. क्या करना है, आपको एक ऐसा लीस्ट नंबर लेकर चलना है जब आप 216 को मतलब मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द रिजल्ट, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और 216 को कंप्लीट उससे डिवाइड करना है, तब वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास नंबर है 216, ठीक है, आप क्या कीजिए, यहाँ से इक्वेशन दो मेथड से हो सकता है। कौन सा, सबसे पहले आप या तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम बनेगा इसका, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 and 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and then 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 216 के 3 टाइम्स 2 है आपके पास, ओके, एंड 3 टाइम्स आपके पास क्या गिवन है, 3 गिवन है। ओके, तो देखिए आपको क्या लेकर चलना होता है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की बात की गई है, तो स्क्वायर ही बनाइए, एक स्क्वायर यहाँ से बना एंड एक स्क्वायर क्या बना, यहाँ से बन गया। क्या नंबर बचे आपके पास, 2 and 3। तो हमें ऐसा कौन सा नंबर हमारे पास होगा कि हम उससे मल्टीप्लाई करें, एक तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी स्क्वायर बनेगा, एंड एक आपके पास नंबर कौन सा होगा, 3। तो 2 into 3 क्या बन गया, 6। तो टोटल वो जो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास बनेगा जिससे आप डिवाइड कर सकते हैं वो होगा 6, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 109 में कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। आपको क्या लेकर चलना है कि एक 5 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, लार्जेस्ट डिजिट का नंबर लेना है और उसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि वो कौन सा होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना वो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट जो आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो क्या होगा, 5 टाइम्स आप 9 लिख दीजिए, वो आपका लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। फिर आप क्या करेंगे कि उसका आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे आप सबसे पहले, बिकॉज तभी तो आपको पता लगेगा क्या ये एक्चुअली में स्क्वायर रूट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट। तो आप सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लीजिए, लीव द 2 डिजिट्स, अगेन लीव द 2 डिजिट्स, सो हियर ओनली 3 9, तो 3 3 जा 9, तो 2 डिजिट्स लिखेंगे, 3 + 3 दैट इज 6। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए अगर हम 2 नंबर भी लिख देंगे तो 62 2 जा
124 जो भी है समथिंग ऐसा बनेगा। तो आप 61 वन सा ही लेकर चलेंगे। तो 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 3। 61 प्लस 1 दैट इज 62 एंड द टू डिजिट्स आर केप्ट। ओके, देन आप क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए आपको ये पता है 6 जा 36 होता है, राइट। तो आप क्या करेंगे 6 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। 6 जा 36, 3 एंड 6 2 जा 12 एंड 3 15, 1 6 जा 36 एंड 1 37। सो 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 7 1। तो 143 आपके पास ऐसा नंबर आ रहा है। आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर देखना था ना, तो इस नंबर में से आपके पास ये जो नंबर है ग्रेटेस्ट, उसमें से इस 143 को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। माइनस करने से ही आपको पता लगेगा कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ओके, तो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8, 9 एंड 9। तो ऑप्शन में आपके पास ऑप्शंस गिवन थे। फर्स्ट तो यही 5 डिजिट नंबर गिवन था, लेकिन एक्चुअली में आंसर नहीं है। सेकंड आपके पास था 99764, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। देन 99976, ये भी नहीं है। तो लास्ट है आपके पास 99856, ये आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। देखिए अब यहाँ आपने क्या देखा था कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर था, और आपको भी बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर ऐसा कौन सा हो जो कि ग्रेटेस्ट नंबर भी हो 5 डिजिट का। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 1 2 3 1000। तो 1000 आपके पास ऐसा नंबर होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर भी प्रूव करना है। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 1000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। करिए 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 दैट इज 1 एंड देयर आर 2 zeros, 3 प्लस 3 दैट इज 6। ओके, अब आप क्या करेंगे 2 से करेंगे तो 120 समथिंग चला जाएगा। तो 1 1 जा 1, तो 61, तो 10 माइनस 1 दैट इज 9, 9 माइनस 6 दैट इज 3, 39 नंबर बनेगा यहाँ पर आपका। तो आपको अब क्या करना है 31 का जो आपके पास स्क्वायर बन रहा है तो वो तो कम है। ओके, तो ग्रेटर ये जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका 31 का स्क्वायर ना हो करके 32 का स्क्वायर जो है राइट आंसर होगा। 32 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1024। सो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। आप इसी तरह वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।